अब तक की कहानी में आपने सुना कि साहिल कपाड़िया, जो कि भारत का एक सफल अरबपति बिजनेसमैन था, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब वो एक नई कंपनी खरीदता है तो वहां ऑफिस में उसकी मुलाकात अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अवनी देसाई से हो जाती है। साहिल और अवनी 10 साल पहले किन्हीं कारणों से एक दूसरे से अलग हो गए थे। साहिल की नजर में जिसकी वजह अवनी की बेवफाई थी, जबकि अवनी अभी भी इस सवाल का जवाब तलाश रही थी कि सालों पहले साहिल उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया। पिछले 10 सालों से साहिल के मन में अवनी के लिए हद से ज्यादा नफरत भर चुकी थी। इसलिए जहां इस दौरान उसने बेशुमार दौलत कमाई, वहीं अपने भीतर के गुस्से की वजह से उसका स्वभाव किसी क्रूर और बेरहम शासक की तरह होता चला गया। साहिल ने ना तो अपने अंदर किसी इमोशन को जिंदा रहने दिया और ना ही अपने आगे वो किसी भी इंसान को इंसान समझता था। अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का सर कुचलने में वो जरा भी देर नहीं लगाता था, चाहे घर का कोई नौकर हो, कंपनी में काम करने वाले लोग या फिर राजनीतिक हलकों की कोई नामी हस्ती। सबके सब उसका नाम सुनते ही थर थर कांपना शुरू कर देते थे। सालों बाद अवनी को देखते ही अब वो उससे बदला लेने का इरादा कर लेता है, जिसके लिए पहले ही दिन से सबके सामने उसने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। अवनी को इस नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो चुपचाप साहिल का हर टॉर्चर बर्दाश्त करती जा रही थी। इसी बीच साहिल के पास उसके पुराने दोस्त नमन शिंदे का फोन आता है। नमन का नाम सुनते ही अवनी के चेहरे का रंग बदलने लगा। हालांकि नमन उसका भी दोस्त था। अवनी को 50 लाख रुपयों की सख्त जरूरत थी, पर काफी कोशिशों के बाद भी अभी तक उससे पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। इस बीच अवनी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए साहिल जानबूझकर उसे एक ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़कर चला जाता है जहां से ऑफिस आने में उसे काफी मुश्किल होने वाली थी। अवनी उससे काफी रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन साहिल उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देता है। अब अवनी के पास ऑफिस पहुंचने के लिए सिर्फ 40 मिनट थे, जिसमें से 35 मिनट गुजर जाने के बाद भी वो ऑफिस नहीं पहुंच पाई थी। ऑफिस में साहिल की नजरें घड़ी के एक एक सेकंड पर लगी हुई थीं, क्योंकि अगर वो टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचती तो उसने उसके लिए सजा का एक दूसरा तोहफा पहले से ही तैयार करके रखा था। तो क्या अवनी टाइम पर ऑफिस पहुंच पाएगी? जानिए आगे के एपिसोड में। साहिल और अवनी की जिंदगी के और भी ढेरों उतार चढ़ाव सुनने को मिलेंगे आपको हमारे इस लव रिवेंज फिल्मी ड्रामा में। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए दिल दहला देने वाली हमारी ये कहानी जल्लाद। पैंतीस, 36, 37, 38 और इससे पहले कि घड़ी की सुई 39वें मिनट पर पहुंचती, दौड़ती हांफती अवनी ऑफिस के डोर पर आकर खड़ी हो चुकी थी। अवनी को ऑफिस में टाइम पर पहुंचा देखकर साहिल हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इम्पॉसिबल, ये टाइम पर ऑफिस कैसे आ गई? कांट बिलीव इट। उसकी हालत काफी बुरी दिख रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, बाल पूरी तरह से बिखरे थे, कपड़ों पर कई जगह पर खून लगा था। हालांकि उसने अपने शरीर की चोट को छुपाने की काफी कोशिश की, पर अभी तो उससे ठीक से खड़े होकर सांस भी नहीं ली जा रही थी। स्टाफ रूम में सारे के सारे लोग अवनी की ऐसी कंडीशन देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या हो गया अवनी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हमें फोन कर देती, हम तुम्हें लेने आ जाते। इस वक्त हर एक को उसके साथ सिंपैथी हो रही थी, लेकिन अवनी के पास उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो उनसे कहती भी तो क्या। इसलिए वो बस बात को टालने लगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बस मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और कहीं मुझे ऑफिस आने में देर ना हो जाए, इसलिए मैं भागती हुई आई हूँ। एंड नथिंग एल्स, एवरीथिंग इज ओके। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए उसने कहा। कलीग्स को तसल्ली देने के बाद उसने अपने कैबिन में बैठकर उसे ही घूर रहे साहिल की ओर देखा। इस वक्त उसकी आंखों में भले ही अवनी के लिए गुस्से की आग जल रही थी, पर अवनी का चेहरा हमेशा की तरह ही बिल्कुल शांत था, ना तो कोई शिकायत और ना ही कोई उम्मीद। तभी घड़ी ने 9:30 का घंटा बजा दिया और तब उसने चैन की सांस लेते हुए तुषार को हाथ दिखाकर उसे पानी देने की रिक्वेस्ट की। लेकिन जैसे ही तुषार पानी का ग्लास लेकर उसकी तरफ बढ़ा कि तभी साहिल ने उसे कॉल कर दिया। अवनी देसाई को तुरंत मेरे सामने भेजो। आज तुषार का साहिल की बात मानने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो मजबूर था। जी सर।
तब तक अवनी ने तुषार से पानी के ग्लास को अपने हाथों में ले लिया था, पर इससे पहले कि वो पानी का पहला घूंट भी अपने गले में उतार पाती, तुषार ने उसकी आंखों में देखकर कुछ झिझकते हुए उसे साहिल का मैसेज दे दिया। अवनी, साहिल सर ने अभी तुरंत तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया है। ओके। अवनी समझ गई कि इस तुरंत का मतलब था कि उसे पानी के ग्लास को अपने आप से अलग करना था, क्योंकि साहिल की नजरों ने दूर से ही उसे बता दिया था कि अभी उसके टॉर्चर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि टाइम पर ऑफिस पहुंचकर अवनी ने उसके पहले प्लान पर पानी फेर दिया था। पर फिर भी अवनी ने एक हल्की सी स्माइल के साथ तुषार की तरफ देखा और बिना पानी पिए ही ग्लास को वापस उसके हाथों में रख दिया। फिर जिस हालत में वो थी उसी हालत में साहिल के कैबिन में पहुंच गई। आपने मुझे बुलाया सर? हमेशा की तरह उसकी आवाज का टोन इस वक्त भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन साहिल को तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, इसीलिए उसने सर से पैर तक अवनी को देखते हुए उस पर टॉन्ट कसना शुरू कर दिया। तो रास्ते में किस किस को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती आई अवनी देसाई। व्हाट अ थिक स्किन। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। एक मामूली सी नौकरी के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर जो लगा दिया। आई एम श्योर कि वो लोग भी मेरी ही तरह बेवकूफ रहे होंगे, जिन्होंने तुम्हारी इस भोली भाली सूरत पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया। कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर किस तरह की औरत हो तुम। आई रियली हेट यू अवनी, रियली हेट यू। साहिल ने अवनी के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए नफरत भरी आवाज में उससे कहा, लेकिन पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वो हर वक्त साहिल के तानों को खामोशी से सुन लेती थी। अवनी की यही बात साहिल को और भी ज्यादा उग्र बनाती जा रही थी, क्योंकि वो तो किसी भी हालत में उसे रोते तड़पते देखना चाह रहा था, पर अवनी की आंखें कभी उसका कोई दर्द या तकलीफ जाहिर ही नहीं होने देती थीं। यही वजह थी कि बार बार अपनी कोशिशों में फेल हो जाने के बावजूद साहिल पीछे हटने को तैयार नहीं था, और इसीलिए काफी सोच समझकर उसने अपना नया पासा फेंक दिया। कंपनी के मीडिया वर्ल्ड में एंटर करने के लिए तुम्हारी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी पर मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है सर, मैं 1 घंटे के अंदर सब कुछ रेडी करके अपनी टीम के साथ आपके सामने आ जाऊंगी। 1 घंटे बाद नहीं, बल्कि प्रेजेंटेशन अभी और इसी वक्त होगी, और मुझे ये प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ तुमसे चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को तुम हेड कर रही हो, इसलिए इसकी डिटेल्स भी तुम ही मुझे बताओगी। मैं प्रेजेंटेशन हॉल में जा रहा हूँ, तुम भी तुरंत वहां पहुंचो। अभी अवनी की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो खड़ी होकर किसी से ठीक से बात भी कर पाती, पर उसे मालूम था कि साहिल से अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में उसका कुछ भी बोलना बेकार था, इसीलिए उसने सर झुकाकर धीरे से कहा, जी सर। अवनी के काम पर कभी कोई उंगली उठा ही नहीं सकता था, और हमेशा की तरह इस बार भी उसने फाइल रेडी रखी थी। प्रेजेंटेशन देने में साहिल कुछ कर ही नहीं सकता था, भला किस बात के लिए वो अपनी टांग अड़ाता, इसीलिए वो काफी हद तक निश्चिंत थी। प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम 1 घंटे ही लगेंगे, उसके बाद मैं रेस्ट कर लूंगी। इसके बाद अवनी प्रेजेंटेशन हॉल में चली गई, जहां पर साहिल पहले से ही बैठा हुआ था। अब इस बड़े से हॉल में सिर्फ अवनी और साहिल ही थे। साहिल की मौजूदगी अवनी को काफी डरा रही थी, पर अपने काम को लेकर वो कॉन्फिडेंट थी। पर उसे क्या मालूम था कि इस वक्त वो साहिल के साथ उसके एक ऐसे टॉर्चर रूम में फंस गई थी जो अगले कुछ घंटों के बाद उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख देने वाला था। क्योंकि अपना लैपटॉप ऑन करने के लिए जैसे ही उसने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, तो साहिल ने एक श्रूड सी स्माइल के साथ उसके नीचे से कुर्सी खींच ली। मैंने तुमसे बैठने के लिए नहीं कहा अवनी देसाई, तो फिर जब तक तुम्हारी प्रेजेंटेशन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं मिल सकती। और हाँ, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दो, मुझे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और एक बात आज अच्छी तरह से सुन लो कि मेरे काम करने का यही तरीका है, इसलिए किसी तरह का बेचारों वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना। अवनी इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि वो बेबसी से साहिल की तरफ देखने लगी, पर उसके दिल को पिघला नहीं पाई। अब खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो, ये प्रेजेंटेशन आज के ही दिन में होनी है। बेहतर होगा कि मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल दिखाने की बजाय काम पर फोकस करो। साहिल का कहा एक एक शब्द अवनी के कानों में शीशे की तरह घुलता जा रहा था। मनहूस? पता नहीं मैं मनहूस हूँ या मेरी किस्मत। काश कि तुम पलक झपकते ही जल्दी से बड़े हो जाते रोहन। पर इस वक्त अवनी अपनी उस मनहूस किस्मत के बारे में सोचने में ज्यादा वक्त नहीं गंवा सकती थी, क्योंकि साहिल के साथ इस हॉल में अभी से उसका दम घुटने लगा था। लेकिन सिर्फ 1 घंटे की बात सोचकर दोबारा से उसने खुद को समझाना शुरू कर दिया।
इट्स ओके अवनी, अगर साहिल यहाँ पर है तो वो किसी ना किसी तरह से तो तुझे परेशान करने का मौका ढूंढेगा ही। इसके बाद उसने बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना काम शुरू कर दिया। वो सब कुछ इतने प्लान्ड और प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर रही थी कि साहिल को कहीं भी उसे रोकने का मौका नहीं मिल पाया। पर करीब 50 मिनट गुजरने के बाद अचानक से साहिल को अपनी मंशा याद आ गई और एक ही झटके में वो अपने काम पर लग गया। एक मिनट, कुछ देर पहले जो तुमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के पॉइंट्स बताए थे वो मुझे क्लियर नहीं हुए। प्रेजेंटेशन रिपीट करो। कोई बात नहीं सर, मैं वो पॉइंट्स आपको दोबारा बता देती हूँ। मैंने कहा ना, रिपीट द प्रेजेंटेशन मीन्स रिपीट ओनली। साहिल का स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुनकर अवनी खामोश हो गई। इतनी देर से बोलते बोलते उसका गला अब सूखने लगा था, इसीलिए पानी पीने के लिए वो टेबल की तरफ बढ़ने लगी और तब साहिल कपाड़िया की कर्कश आवाज उस हॉल में गूंज गई। एक्सक्यूज मी अवनी देसाई, तुम यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ी हो, कोई पार्टी में नहीं आई जो खाना पीना एंजॉय करती रहो। अपना काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। साहिल ने अवनी को इस तरह से लताड़ा मानो वो गली चलते किसी भिखारी से बात कर रहा था। पर इतना होने के बावजूद अवनी ने अपने चेहरे पर उदासी नहीं आने दी। इस वक्त वो एक ऐसी कैद में थी जहाँ के हर कदम पर उसके लिए कठोर नियम बना दिए गए थे। पर फिर भी उसने अपनी उम्मीद को खत्म नहीं होने दिया कि उसकी ये कैद ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली थी। पर सुबह से दोपहर हो गई, साहिल बेवजह ही उससे बार बार प्रेजेंटेशन रिपीट करवाता गया। भूख और प्यास के मारे कई बार उसकी आंखें बंद होने लगती तो साहिल की कड़क आवाज दोबारा से उसे अलर्ट मोड में खड़ा कर देती थी। इस बीच लंच टाइम होने पर साहिल ने बड़े ही आराम से अवनी को दिखाते हुए उसके सामने ही खाना खाया और प्यास से तड़प रही अवनी के सामने ही बार बार पानी पीता गया, जबकि इन्हीं बेसिक चीजों के लिए इस वक्त अवनी की जान सूखने लगी थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात। ऑफिस में अब साहिल और अवनी के अलावा कोई नहीं बचा था। अवनी अब तक दर्जनों बार साहिल को प्रेजेंटेशन दे चुकी थी, पर वो उसे पास करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी उसके दिल को चाहिए था वो उसे अभी तक नहीं मिल पाया था। अभी भी तुम आराम से अपने पैरों पर खड़ी हो अवनी, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने सामने तुम्हारे घुटनों पर ला कर ही रहूंगा और ये सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तभी तुम्हें उस दर्द का एहसास हो पाएगा जिसे मैं पिछले 10 सालों से सहता आ रहा हूं। रात के 3 बज चुके थे। अवनी अब भी बोल ही रही थी, जबकि साहिल को उसे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो उसने पहली बार में ही पास कर दी थी। बीच में 2-3 बार उसने पावर नैप लेकर खुद को रिफ्रेश भी कर लिया था। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आने लगा। इस वक्त उस नंबर से फोन आते देख साहिल को काफी हैरानी हुई। आधी रात के वक्त इसे मुझसे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? पर बिना किसी अर्जेंट बात के इस नंबर से कॉल आ ही नहीं सकता था, इसीलिए उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। हाँ बोलो, आप अभी भी ऑफिस में ही हैं भाई? हाँ तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी घर लौट जाइए भाई। शहर में काफी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ओके, मैं देखता हूँ। फोन रखने के बाद साहिल ने अवनी पर नजर डाली, जो कि अभी भी बोल ही रही थी। मैं तो आराम से घर चला जाऊंगा, लेकिन अवनी का क्या होगा? पहले मुझे इसे घर ड्रॉप कर देना चाहिए। और फिर साहिल ने अवनी को रुकने के लिए बोल दिया। दैट्स इट, तुम्हारा काम खत्म हो गया, चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। साहिल के साथ जाने के नाम से ही अवनी की रूह कांप गई। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। वैसे भी ये मुंबई है, यहाँ कभी रात तो होती नहीं। लेकिन इट्स ओके सर, मुझे आदत है। साहिल ने अवनी से कुछ कहा तो नहीं, पर उसके दिमाग में ये टेंशन भी थी कि अवनी घर कैसे जाती। पर फिर अगले ही पल में उसने खुद ही इस सवाल का जवाब भी तलाश लिया। घर तो तब जाएगी जब घर जाने की हालत में होगी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अब ये यही रेस्ट करने वाली है। ठीक भी है, बाहर की सिचुएशन तो वैसे भी सही नहीं है, और फिर सुबह होते ही ये अपने हस्बैंड को बुला ही लेगी। आखिर उसे भी तो अपनी इस धोखेबाज बीवी के लिए कुछ करना चाहिए। यही सोचकर साहिल बिना उससे कुछ कहे ही फौरन वहां से निकल गया और अवनी उसे जाते हुए देखने लगी। तो अब क्या करेगी अवनी? कैसे जाएगी वो घर? इतने समय से खामोश रही अवनी का पेशेंस क्या अब खत्म होने वाला था? कहीं साहिल कपाड़िया का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड की दुनिया से तो नहीं था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? ये जानने के लिए आप सुनते रहिए हमारा ये नया फिल्मी ड्रामा जल्लाद, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल N2FM पर।